मिट्टी की सांसें एपिसोड 10। मिट्टी की जीत। सूरज निकल चुका था, लेकिन गांव की गलियों में अब भी रात की थकान पसरी हुई थी। राख से भरे खेतों पर सुबह की रोशनी पड़ रही थी। जली हुई फसल के ठूंठ ऐसे खड़े थे जैसे किसी युद्ध के बाद बचे हुए सिपाही, खामोश, जख्मी, लेकिन गवाही देने को तैयार। अजय खेत के बीच खड़ा था। उसकी आंखों में आज आंसू नहीं थे, आज वहां दर्द था, और उसके नीचे एक कठोर संकल्प। उसने मिट्टी उठाई। पहली बार उसे लगा ये मिट्टी अभी मरी नहीं है। 1। पंचायत से पहले की सुबह। गांव में आज फिर पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन ये पंचायत किसी जमीन के बंटवारे या झगड़े के लिए नहीं थी। आज फैसला होना था सच का और झूठ का। अजय की मां ने उसके माथे पर हाथ रखा। डर तो नहीं लग रहा? उसने पूछा। अजय हल्का सा मुस्कुराया। डर तो उसी दिन खत्म हो गया था मां, जिस दिन बाबूजी की चिता जली थी। मां की आंखें भर आईं। आज वो होते तो तुझ पर गर्व करते। 2। पंचायत का मैदान। पंचायत की चबूतरे पर आज भीड़ ज्यादा थी। खबर फैल चुकी थी, पुलिस की जांच पूरी हो गई है। सरकारी अफसर, पुलिस इंस्पेक्टर और गांव के बुजुर्ग सब मौजूद थे। रमेश सिर झुकाए बैठा था। उसके पास बैठा था बलवंत, वही आदमी जिसने आग लगवाने की साजिश रची थी। अजय सबसे सामने खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर ने कहा, आज सब कुछ साफ हो जाएगा, जो सच है वही सामने आएगा। 3। सच का बयान। इंस्पेक्टर ने रमेश को खड़ा किया। जो बताया था वही यहां भी कहो। रमेश के होंठ कांप रहे थे। मैंने ही आग लगाई थी, लेकिन अपने लिए नहीं, मुझे मजबूर किया गया था। भीड़ में हलचल मच गई। उसने उंगली बलवंत की ओर उठाई। इन्होंने कहा था कि अगर अजय को सबक नहीं सिखाया तो हमारी जमीनें छीन ली जाएंगी। कहा गया था या तो आग लगाओ या गांव से निकल जाओ। सन्नाटा छा गया। बलवंत चीखा, झूठ बोल रहा है ये। इंस्पेक्टर ने दस्तावेज आगे रख दिए। ये कॉल रिकॉर्ड्स हैं, ये पैसे का लेन देन, और ये गवाह। अब कोई शक नहीं बचा था। 4। टूटता हुआ झूठ। बलवंत की आवाज धीमी पड़ गई। उसके चेहरे से घमंड उतर चुका था। गांव के बुजुर्ग उठे। हमने गलती की, एक ने कहा। हमने अपने ही बेटे पर पत्थर उठाए, एक और बोला। हमने अपने ही बेटे पर पत्थर उठाए। भीड़ की नजरें अजय पर थीं। सब इंतजार कर रहे थे वो क्या कहेगा। 5। अजय का सवाल। अजय ने धीरे से कहा, आज अगर मैं जीत गया तो क्या कल कोई और अजय नहीं होगा? सब चुप थे। अगर हम हर बार डर के आगे झुकेंगे तो हमारी मिट्टी रोज जलेगी। उसकी आवाज में न गुस्सा था न बदले की भावना, बस सच था। मुझे सजा नहीं चाहिए, उसने कहा, मुझे बदलाव चाहिए। 6। कानून का फैसला। इंस्पेक्टर ने घोषणा की, बलवंत पर साजिश, आगजनी और धमकी का मामला दर्ज होगा। रमेश सरकारी गवाह बनेगा। बलवंत को हथकड़ी लगी। गांव के कुछ लोग रो रहे थे, कुछ राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन अजय अब भी गंभीर था। 7। राख से उम्मीद। पंचायत के बाद अजय सीधे खेतों में गया। कुछ गांव वाले उसके पीछे पीछे आए। एक ने कहा, अगर तू कहे तो हम सब मिलकर खेत फिर से खड़े करेंगे। अजय ने मिट्टी को देखा। खेत फिर खड़े हो जाएंगे, उसने कहा, पर पहले हमें इंसान बनना होगा। सबकी आंखें झुक गईं। 8। नई शुरुआत। कुछ दिन गांव बदला बदला सा लगने लगा। लोग साथ मिलकर खेत साफ करने लगे, राख हटाई गई, नहर की मरम्मत हुई। अजय हर जगह था, हल चलाते हुए, पसीना बहाते हुए और लोगों को जोड़ते हुए। उसकी माँ दूर से देखती। उसकी आंखों में गर्व था। 9। पिता की सीख। एक शाम अजय अकेला खेत में बैठा था। हवा चल रही थी। उसने आसमान की ओर देखा। बाबूजी, मैंने आपकी मिट्टी बचाने की कोशिश की है। अगर कहीं गलती हुई हो तो माफ कर देना। हवा ने जैसे जवाब दिया। मिट्टी में नई हरियाली उगने लगी थी। 10। आखिरी दृश्य। कुछ महीने बाद वही खेत जहां कभी आग लगी थी, आज वहां फसल लहलहा रही थी। गांव के बच्चे दौड़ रहे थे, औरतें गीत गा रही थीं। पंचायत के चबूतरे पर अजय बैठा था, लेकिन आज वो नेता नहीं था, वो बेटा था, किसान था और मिट्टी की सांसों का रखवाला था। उसने मिट्टी को हाथ में लिया और मुस्कुराकर कहा, जब तक इस मिट्टी में सांस है तब तक सच जिंदा रहेगा। सीरीज समाप्त। मिट्टी की सांसें। मिट्टी जल सकती है पर झुकती नहीं, सच दब सकता है पर मरता